भगवान कृष्ण जब महाभारत समाप्त हुई, द्वारकापुरी जा रहे, तो रास्ते में एक योगी राज का कुटिया था। तो भगवान कृष्ण गए योगी राज से मिलने के लिए। तो योगी राज कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आओ कृष्ण, मैं आपको योग सिखाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते योग सीखने से क्या लाभ होता है? कहते योग सीखने से क्या लाभ होता है? ये तलवार लो हाथ में। योगी राज देते हैं भगवान कृष्ण को, ये तलवार लो हाथ में और हमारे ऊपर वार करो, शरीर पर, मेरा एक बाल भी नहीं कटेगा। तो भगवान कृष्ण अपने हाथ में तलवार लिए और योगी राज के शरीर पर प्रहार किए, कई बार प्रहार किए, लेकिन योगी राज के न त्वचा कटा न बाल कटा। भगवान कृष्ण का वाह, कमाल आपका योग है, कई बार मैंने आपके ऊपर चलाया तलवार, लेकिन आपका त्वचा भी नहीं कटा, बाल भी नहीं कटा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं योगी राज से आप तलवार लीजिए और मेरे ऊपर वार कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं योगी राज से, योगी राज कहते हैं आपका तो शरीर कोमल है, तलवार चलाएंगे आपका कट जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप तो योगी राज है ना, आप तलवार मेरे ऊपर चलाएंगे, मेरा शरीर कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो आप योगी राज है, फिर जीवित कर दीजिएगा। तो कहा ठीक है। तो योगी राज लिया तलवार और भगवान कृष्ण के शरीर पर कई बार वार किया। तलवार आर पार हो जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण के शरीर से टच नहीं करता था। जैसे आकाश में भंजते हैं ना तलवार, वैसे शरीर में आर पार हो गए, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर पाए। तब योगी राज कहते वाह, आपका तो योग हमसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि आपके शरीर में कितना बार चलाया, आर पार हो गया, लेकिन टच नहीं कर रहा है ना। ये है योग की प्रक्रिया। तुलसी साहब भी गए थे काशी नरेश के पास। तो काशी नरेश कहते हैं महाराज जी कुछ चमत्कार दिखलाइए। कहते चमत्कार देखना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मैं बैठा हूँ आपके सामने, हमको छू के दिखाओ। तो तुलसी साहब कहते हैं काशी नरेश से कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमको छू के दिखाइए। ऐसे छूना चाहा है ना, माथा है लेकिन छूने में नहीं आ रहा है तुलसी साहब के। तब क्या किया, गले में इधर से उधर चलाने लग गया हाथ, आर पार हो जाता था तुलसी साहब की, है ना, लेकिन छूने में नहीं आता था। शरीर में जहाँ भी छूना चाह कहीं नहीं छूना। देखिए बैठे हैं लेकिन छूने में नहीं, जैसे आकाश को छूना चाहते छूने में आता है। कहा यही देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा, तू छू नहीं पा रहा है, यही योग है। एक योगी राज थी, शरीर जर्जर हो गया था, गंगा है ना, गंगा किनारे, हाँ, उधर से एक युवक का लाश आ रहा था तैरते हुए। योगी राज क्या किए, अंदर घुस गए और युवक के पैर पकड़ करके किनारे ले आए, है ना। और क्या हुआ, अपने शरीर से निकल करके युवक के शरीर में प्रवेश कर गए और युवक हो गए खड़ा। और क्या क्या, फिर युवक ने उस योगी राज का जो शरीर जर्जर हो गया था उसके पैर पकड़ के गंगा जी में भसा दिया। एक अंग्रेज देख रहा था इस दृश्य को, कहा रे तुम भसते हुए जा रहा था और तुमको योगी राज ने पकड़ करके लिया या किनारे, और तू योगी राज को गंगा जी में बहा दिया। कहा तुम अंग्रेज हो ना, ये भारत के विद्या के नहीं समझ पाओगे। अरे देखा कि मेरा शरीर जर्जर हो गया था, है ना, बूढ़े योगी राज का आई छायम ताजा शरीर, तो ये बूढ़े वाला शरीर से इस शरीर में घुस गया हूँ मैं, है ना, जवान वाला, क्योंकि अभी ये काम के लायक है। तो जोग जो जानता है
अपने शरीर से दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे शरीर से अपने शरीर में भी आ सकते। ये सिद्धि शंकराचार्य जी भी महाराज को थे। शंकराचार्य जी महाराज मंडन मिश्र के पास गए थे शस्त्रार्थ करने, पता है ना। मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, उसको रखा कि हम दोनों में शस्त्रार्थ करेंगे, किनकी विजय हुआ इसका फैसला आपको करना है। तो ठीक है, तो भारती ने क्या क्या, एक माला शंकराचार्य जी महाराज के गले में पहना दी और एक माला मंडन मिश्र के गले में, का जिसका माला कुम्हला जाए समझ लेना वो प्रास्त हो गए शस्त्रार्थ में, और जिसका माला कुम्हलाए नहीं वो जीत गए। शर्त रखा। कई दिन शस्त्रार्थ चला, अंत में मंडन मिश्र की माला कुम्हला गया। अब इनका शिष्य बनना पड़ा, उसी का नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। तो उसकी पत्नी कहती है मंडन मिश्र की, आपने आधे अंग को जीता है, क्योंकि पुरुष का जो पत्नी होते वो अर्धांगिनी होती है ना। तो हमको भी शस्त्रार्थ में आप हराइए, तब आपका पूरा जीत होगा। तो शंकराचार्य जी महाराज के प्रश्न करो। मंडन मिश्र की पत्नी जो है काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न कर दिए, और शंकराचार्य जी महाराज बाल ब्रह्मचारी सन्यासी। यद्यपि उसके पतिदेव ने कहा महात्मा से ये प्रश्न ही किया जाए, क्योंकि अगर वह विचार भी करेगा तो पतन हो जाएगा उसका। तो मंडन मिश्र की पत्नी कहती ये भी तो शास्त्र है। शंकराचार्य जी महाराज अपना पराजित स्वीकार कर ले। तब शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मतलब ऐसा प्रश्न किया था कि पति पत्नी का जो संबंध होता है, आँख से कैसा अनुभव होता है, कान से कैसा अनुभव होता है, छाती से कैसा अनुभव होता है, हाथ से कैसा अनुभव, एक अब का बताने लगे। तब शंकराचार्य ने कहा कुछ दिन के लिए हमको समय दीजिए। ठीक है, समय दिया। शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ श्मशान घाट तरफ गए, तो देखा एक राजकुमार का शरीर छूटा हुआ था, आज सब कटिहारी लोग जलाने आए थे। तो शंकराचार्य पूछते हैं ये भीड़ क्या चीज़ का है। कहा एक राजकुमार का शरीर छूट गया है, उसी को जलाने के लिए इस कटिहारी लोग आए हैं। शंकराचार्य महाराज कहते हैं एक काम करो, मैं जंगल में शरीर का त्याग करता हूँ अपना, और राजकुमार के शरीर में प्रवेश करूँगा, और तुम मेरे शरीर का रक्षा करना, कहीं जानवर कोई नहीं खा जाए, फिर आऊँगा मैं इस शरीर में। तो शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर के निकल गए, राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर राजकुमार जीवित हो गए। अब बड़ी खुशी हुई, राजकुमार जी गए, लोगों को क्या पता। धूमधाम के साथ फिर गए अपना घर, वहीं रहने लग गए। कई महीना रहे तो रानी के मन में संदेह हुआ, ये हमारे पति का शरीर तो अवश्य है, लेकिन लक्षण तो योगी वाला लग रहा है। क्योंकि जो 10 बजे दिन तक सोने वाले वो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं, है ना, स्नान करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, मन का निरोध करते हैं, शास्त्र संबंधी चर्चा करते हैं। तो गुण जो था छिपा हुआ नहीं था। तब रानी कहती है सिपाही से, हमारे राज्य में जितने मुर्दा है सबको जला डालो। ये बात मालूम पड़ गया शंकराचार्य जो थे राजकुमार के शरीर में। झट वो राजकुमार के शरीर से निकल करके अपने शरीर में प्रवेश करके, और तब गए फिर उसके पास, किनके पास, मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती के पास, शस्त्रार्थ करने के लिए। तब कहा कि मैं शस्त्रार्थ अब नहीं करूंगी, जो शंकराचार्य थे अब वो नहीं रहा, है ना। तब तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शंकराचार्य जी महाराज प्रवेश कर गए राजकुमार के शरीर में, फिर अपने सिर को कष्ट हुआ। इसी को कहते हैं जीते जी मर जाना और जीवित भी हो जाना,
ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, है ना, ये योगी का क्रिया। तो कहते हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण होता है। जैसे हम लोग हलवा बनाते ना, हलवा बनाए हैं कभी? महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज दृष्टांत देते थे कि जैसे हलवा बनाते हैं तो उसमें सूजी की मात्रा, घी की मात्रा और चीनी की मात्रा तीनों का बराबर होना तब असली हलवा बनता है, एक नंबर। गांव घर में तो क्या करते हैं, 1 किलो सूजी अब 50 ग्राम घी, है ना, और उतने चीनी, ये असली हलवा नहीं। असली हलवा खाना हो अमृतसर जाइए गुरुद्वारा, है ना, टप टप करता है घी। हाँ, तीनों की मात्रा बराबर हो तब एक नंबर के हलवा, है ना। उसी प्रकार योग युक्त ईश्वर भक्ति, है ना, तब योग सिद्ध होगा। गल्ली जोग न होई, गल करने से बात बनाने से योग नहीं होता है। अंजन माहि निरंजन रहिए जोग जुगति ब पाइए। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते परमात्मा को। कहते माया में रह करके मायापति का भजन करो, है ना, तब सिद्ध होगा। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति ब्याई। कहते हैं बिना थल के जल टिकेगा? नहीं टिक सकता। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति ब्याई। जब तक हरि की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता, है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः, विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्ति एव सः। भगवान कृष्ण कहते हैं स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों की इंद्रियां कहाँ जाती है? आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ, त्वचा स्पर्श की तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उन विषयों को बाहर ही निकाल दो, अंदर मत घुसने दो। अब प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण को इंद्रियों को वश में करो। विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति एव स्व, ऐसा जो करते हैं वही साधक मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बचाए। बाहर में नाचने कूदने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ढोल मजीरा बजाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगा? जीवत ही साधो भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति आशा, जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहतो है सो सब झूठी आशा, अब हो मिलासो तब हो मिलेगा नहीं तो जमपुर बासा। तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो, मरने के बाद नहीं। यही ना या उपनिषद में पिंड पाते नो या मुक्ति सा मुक्तिर न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संधवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तसो उच्चते। कहते हैं पिंड पाते न या मुक्ति। लोग कहते हैं ना कि गया में जाएंगे, जो मर गया है उसके नाम से पिंड चढ़ा देंगे तो मुक्ति हो जाए। मुक्ति होगी?
पिंड पाते नहीं या मुक्ति, मरने के बाद जो कहते हैं कि मुक्ति मिलता है, यह सब झूठा है। सा मुक्तिर्न मन्यते, उस मुक्ति की संत महात्मा के घर पर कोई मान्यता नहीं है। पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संतमम यथा। जैसे जल में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार यह जीव जब ब्रह्म में मिल जाएगा तब मुक्ति होगी, है ना। जैसे समुद्र में गंगा जल अगर मिल गया तो क्या हो जाता है, समुद्र ही हो जाता है ना। उसी प्रकार साधना करके यह जीव ब्रह्म में मिल जाए तब असली मुक्ति, है ना। जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। हाँ? मुक्ति सब खो जाता है, मुक्ति कहाँ कहो पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बूझ लीजिए या मन को ठीक ठहराइए जी। पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। तो कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, यही ध्यान करके, है ना। जब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार जाना, तब न पार जाएंगे तीनों पर्दों से, तो मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हुए निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए और योग भी चाहिए, है कि नहीं, तब मुक्ति मिलेगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संतों का जो मार्ग है वह मोक्ष का मार्ग है। अकामी पुरुषों का मार्ग भफंद आवागमन का चक्र में पड़ेगा। इसलिए संतों का संग करना के लिए सुनी समु जहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अछतनु साधु समाज प्रिया। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, है ना। अर्थ कहते संपत्ति को, अर्थ आएगा तो फिर धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म हो ही न खगेसा। और जब धर्म करेंगे तो मनोकामना आपका पूर्ण होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, अंत में मोक्ष हो जाएगा, सारे बंधन से छूट जाएंगे। तो आपके मन में होगा हमारे ऊपर तो कोई बंधन है ही नहीं महाराज, आपके मन में होगा कि मेरे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है। लेकिन संत महात्मा के दृष्टि में हम लोग बहुत बंधन में बंधे हैं। पहला बंधन पड़ा देखा, ये शरीर का, शरीर मतलब जो धारण की पहला बंधन, एक बंधन तो छूटा नहीं, और दूसरा बंधन त्रिया जौन शादी कर लिए तो पुरुष के लिए स्त्री बंधन, स्त्री के लिए पुरुष बंधन, है ना। और दूसरा बंधन भी नहीं छूटा, और तब तक में क्या हो गया, पहला बंधन पड़ा देखा, और दूसरा बंधन त्रिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, और चौथा नाती मान पोता हो गया, और नाती के कहीं नाती हो गए। फिर कहो कौन ठिकान, चौलड़ 17 रस्सी बांध दियो तो ही बहुविधि तान। हाँ? धन संपत्ति और हाट हवेली यह बंधन क्या करो बखान, चौलड़ 17 रस बंध दियो बहुविधि तान, और कैसे छूटन वही तुम्हारे गाढ़े बंधन बधे निदान। बंधन पर बंधन है, तब क्या करें, घर द्वार छोड़ के चले जाए हिमालय, बंधन छूट जाएगा। हाँ, बहुत ही होता है ना कि सब कुछ छोड़ के चलो भाई हिमालय,
तो पलटू दास जी महाराज कहते, यार फकीर तू पड़ा किस ख्याल में, 5-25 संग 30 नारी, एक तू छोड़िया 30 तेरे संग में, हो यस ज्ञान से नरक भारी, 30 के कारणे भीख तू मांगता, एक ने कवन तक सिर फाड़ी, दास पलटू कहे खेलिया ना बदो, जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। कहते एक पत्नी को तो छोड़ के चले गई हिमालय, लेकिन तुम्हारे साथ में 30 पत्नी लगा हुआ है। कहेंगे बाबा जी बड़ा गप पकड़ा है, एक पत्नी को छोड़ दिया 30 कहाँ से आ गया। तो 30 पत्नी किसको कहा सुनिए, 5 तत्वों से शरीर बनाए ना, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये शरीर। अब 5 तत्वों का 5-5 विकार है। मिट्टी तत्व का क्या विकार है, जैसे हम लोगों के बाल है ना माथा में, ये मिट्टी तत्व का विकार है। ये नाखून है, ये मिट्टी तत्व का विकार है। ये त्वचा जो है मिट्टी तत्व का विकार है। और हड्डी क्या है, मिट्टी तत्व का विकार है। नस क्या है, ये मिट्टी तत्व का, 5 मिट्टी तत्व का विकार। 5 जल तत्व का विकार, जैसे पसीना निकलता है ना, लार होता है, ब्लड होता है खून, पेशाब, बीर्ज, ये क्या है, 5 ये जल तत्व का विकार है। 5 अग्नि तत्व का विकार है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, हाफी लेना, आलस्य आना, नींद में चले जाना, ये क्या है, अग्नि तत्व का 5 विकार। 5 वायु तत्व का विकार है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बोलना, बल करना, चलना, ये क्या है, 5 वायु तत्व का विकार। अब 5 आकाश तत्व का विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो है, ये सब क्या है, आकाश तत्व का। तो कहते हैं ये 30 तत्व पर विजय प्राप्त करो, है ना, तब आपको घर बाहर छोड़ने की कोई आवश्यकता है, जहां रहेंगे वहीं एकांत हो जाएगा। मोक्ष के दरबार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वार प्रकृतितः समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के दरवाजे पर 4 द्वारपाल, सम विचार संतोष और साधु संग। देखिए गिनती किया जाता है, पहले कहाँ से लिया गया, सम से ना, लेकिन पहले संतों का संग करना पड़ेगा, और तब आपका विचार ठीक होगा, और तब संतोष आपके जीवन में आएगा, और तब आप मन का निरोध करेंगे, है कि नहीं। तो पहले संतों का संग, इसके बाद आपका विचार सही हो जाएगा, और तब संतोष आएगा। देखो संतोष ऐसे आता है, और जिसके जीवन में संतोष आ जाता है वो बड़ा मातवर बन जाता है। एक लकड़हारा थी, लकड़हारा समझते, लकड़ी काटते थे जंगल में, सूखे लकड़ी, और काट करके और बेचते थे, और पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन बेचारा चला गया जंगल में, और तालाब था बहुत गड्ढा, और सूखे वृक्ष पर चढ़ करके उसको काटने लग गए, और क्या हुआ, हाथ थर्रा गया, चला गया तालाब में कुल्हाड़ी। अब बेचारा गरीब लकड़हारा नीचे उतर के रोने लग गए, क्या कह करके, हाय हमारा आजीविका चला गया, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, दूसरा रोजगार भी नहीं जानता। और जानते जल का मालिक कौन है, वरुण देवता। वरुण देवता प्रकट हो गए, कहा क्यों रोते हो, हाय हमारी आजीविका चली गई, बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, कोई रोजगार भी नहीं जानता, मेरा कुल्हाड़ी पानी में चला गया। वरुण देवता ने कहा रो मत, मैं कुल्हाड़ी लाता हूँ। वरुण देवता चले गए जल के अंदर, और सोना का कुल्हाड़ी ले आया। कर लो, नहीं ये कुल्हाड़ी हमारा नहीं है, हमारा जंग लगा हुआ लोहा का कुल्हाड़ी है, किसी का होगा।
हम नहीं लेंगे, उसको फेंक दिए। वरुण देवता फिर जल में घुसे, चांदी का कुल्हाड़ी निकाला, कहा ये है ना, ना ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये बड़ा कीमती है, हमारा लोहा का कुल्हाड़ी, उसको भी फेंक दिए। तब पीतल का कुल्हाड़ी निकाला, ये है ना, ना ये भी नहीं है। तांबे का कुल्हाड़ी निकाला, कहा ये है, ये भी नहीं है। तब असली कुल्हाड़ी जो था ना, लोहा का जंग लगा हुआ, वही देखा, यहाँ कहाँ, यही है हमारा। कहा तुम बहुत संतोषी हो। तो वरुण देवता खुश होकर के सोना के कुल्हाड़ी, चांदी के कुल्हाड़ी, तांबे के कुल्हाड़ी और पीतल का कुल्हाड़ी दे दिया। नहीं हम नहीं लेंगे किसी दूसरे का ना। अरे हम वरुण देवता है, तुमसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। जबरदस्ती उसके गमछा में बांध दी। आया घर, अब जानते हैं पैसा होता है तो बुद्धि भी बदल जाता है। सबसे पहले तो खाने पीने का सामान लाया, अरवा चावल लाया, है ना, आलू लाया, घी लाया, सूजी लाया, खाने का पीने का दूध दही लाया, चकाचक बना के खाया। और इसके बाद बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाया पूरे परिवार वाले के लिए। और फिर इंजीनियर को बुला के लाया और सोना बेच के मकान बनाना शुरू किया। बिल्डिंग बढ़िया बन गया, चकाचक जीवन हो गया, खुशहाल हो गया। अब बगल में एक और था लकड़हारा। अरे तू तो गरीब था, जैसे मैं लकड़ी काटता तुम भी देखते हैं कि तुम बढ़िया बढ़िया चावल खाते हो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हो, ये मकान बना लिया, कहाँ से पैसा लाया इतना? देहात के आदमी सरल होता है बेचारा, निष्कपट होता है ना। सारी बात बता दे, ओ ये बात है, हम भी कल जाएंगे। वो भी लकड़हारा चले गए जंगल, और वो भी गाछ पर गया और जानबूझ के कुल्हाड़ी पानी में गिरा दिया और नीचे आकर रोने लग गए। हाय हमारी आजीविका चली गई, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, मैं कोई रोजगार नहीं जानता हूँ। वरुण देवता प्रकट हुए, अब क्यों रोते हो? हाय हमारी कुल्हाड़ी पानी में चली गई। रो मत, निकाल देता। जो असली कुल्हाड़ी था ना उसका निजी वाला, वही कुल्हाड़ी लुहा कर दे दी। तू कहते नहीं ये नहीं है हमारा, है ना, तो फेंक दिया। तो पीतल का निकाला, ये है, ये भी नहीं है। तांबे का निकाला, कहा ये भी नहीं है। जब सोना का निकला कहते हाँ ये कुल्हाड़ी है। कहते हैं तू गरीब है, तो सोना का कुल्हाड़ी कहाँ से लाया? तो एक नंबर का लोभी है, भागो नहीं तो जान से मार दूंगा। बेचारा डर के मारे भाग, असली कुल्हाड़ी भी चला गया। है ना, तो लोभ जो करता है असली संपत्ति भी चली जाती है ना। इसलिए संतोष धारण कब होगा? जब संतों का संग करेंगे, है ना। तो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जीते जी मोक्ष को प्राप्त करो, है ना। साध संगत की वासना जे घट प्रकट होय, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होय। संत महात्मा की संगति करेंगे तब असली मुक्ति प्राप्त होगा। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाय। अब परमात्मा की वासना लगी रहे तब हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पयो लाभ अपारी। परमात्मा के धाम में चले जाएंगे जिस लाभ के बाद दूसरा लाभ शेष नहीं बचती। तो मरण काल में जीव जो जो भावनाएं करते हैं उसी के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। जैसे जड़ भरत का नाम सुने होंगे, वह भगवान ऋषभ के स्वपुत्र थे। भगवान ऋषभ के 100 में 99 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए और 9 योगेश्वर बन गए। 81 पुत्र कर्मकांडी बने, 9 योगेश्वर हो गए और 10 पुत्र राजा हुए। उनमें से सबसे बड़ा था भरत, जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा है। उनको वैराग्य हो गया, चला गया जंगल, वहीं तपस्या करता था। एक दिन क्या हुआ, वो गंडकी नदी में घुस करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा था जल का, और उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए आई। जल पी ही रही थी, जंगल से एक शेर आया और शेर ने दहाड़ किया। और तो हिरनी जाति के अपने डरपोक होती है, देखा कि अब जीवन पर ही आफत है,
वह छलांग मार करके नदी को पार करना चाह रही थी और वह गर्भवती थी। योनि मार्ग से उनके बालक जो थे बच्चे बहने लग गए और बेचारी को पीड़ा हुआ, गुफा में जाके शरीर का त्याग कर देती है हिरणी। अब बच्चा जो शावक था बह रही थी। जड़ भरत ने देखा इनके माता पिता से बिछुड़ गया है बच्चा, इसका कोई नहीं है, तो दया करके बालक को उठा लिया जल से, अपने आश्रम में लाए, लालन पालन करने लग गए। अब उसमें इतना आसक्त हो गए कि उनका जो ध्यान साधना है ना धीरे धीरे छूटने लगी। और अंतिम घड़ी जब आया, हिरण के जो बच्चे न कहीं भाग गए जंगल में। अब उसी का चिंतन करते रहा, करते करते शरीर छूट गया भरत का। तो अंततो गत्वा क्या हुआ, हिरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि अंत समय में जैसी वासना रहता है ना, देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्देव भवे जीवैत्येव जन्म कारण। मरण काल में जीव जो जो भावनाएं करते उसी के अनुसार शरीर प्राप्त होता। अब चले गए किसके शरीर में, हिरण शरीर। अब तब मन में होता है, अरे मैं पूरे भारतवर्ष के राजा था, मैं पत्नी का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, मैं जंगल आया भजन करने के लिए, एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाने के कारण हिरण जोनी माना पड़ा हमको। अब वो उपवास करने लग गए। अंतिम में गंडकी नदी में घुसकर गला भर जल में अपने शरीर का त्याग किए। तब अंगिरा गोत्र में जाकर उसका ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ कुछ दिन बढ़े तो माता पिता सोचा कि इसको कुछ गायत्री मंत्र रटा देना चाहिए। तो गायत्री मंत्र उसको जप करने के लिए बताया, लेकिन 4 महीना बीत गए, जानबूझ के याद नहीं करता था। सोचा आज गायत्री मंत्र याद करेंगे तो फिर कर्मकांड सिखाएगा, फिर जजमानी करना पड़ेगा, कहीं फिर आसक्त हो गए तो फिर दूसरे जन्म में जाना है ना। जानबूझ के याद नहीं किए, गुंगा बैरा के तरह जानबूझ के रहता था, है ना। तो समय पाकर उनके पिता का भी शरीर छूट गया। भाई सब सोचे ये मूर्ख है, गंवार है, कि क्या पढ़ेगा लिखेगा, है ना। और जो उसको खाने के लिए दे देता था, सत्तू है ना, या खिचड़ी कुछ भी बना हुआ वही खा के संतुष्ट रहता था। और देखा जो दूसरे काम करवाता तो भी कर देता था, है ना। बैठ के भजन करता था। एक दिन उसके भाई ने कहा जाओ खेत में काम करो। काम क्या करे, कोदारी लेकर के उसको तो भगवान का भजन में अंदर से रहते थे ना, वो आर उर को और पूरा समतल कर देता था खेत में। धान जोगने के लिए कहता था, आर पे बैठ के भजन गाता था। राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, खोरे चिड़िया भर भर पेट। राम जी का चिड़िया है, राम जी का खेत है, खाओ, है ना। बैठकर आर में बैठा था। एक बदमाश सब ने काली माँ से मनोती किया था, हे माता जी अगर हम लोगों का मनोकामना पूरा हो जाएगा तो एक मनुष्य का बलि चढ़ाऊंगा। तो डाका डालने के लिए गया था रात में, आपका मनोकामना पूरा हो गया। एक मनुष्य को पकड़ करके भी लाया, है ना। अंधेरी रात होने के कारण वो भाग गया। उसी को ढूंढने के लिए बदमाश गया, वो व्यक्ति तो मिला नहीं। यही जो आंख बंद करके बैठा था, हिष्ट पुष्ट था, है ना। कहो इससे काली माँ प्रसन्न हो जाए। पकड़ करके उसी को ले गया। पहले अपनी पद्धति के अनुसार जड़ भरत को स्नान कराया, नया नया वस्त्र पहनाया, चंदन टीका कपार में लगाया, है ना। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया लड्डू जो भी बनाया था पदार्थ सब दिया। इसको कोई गम नहीं, भरपेट खा। जब खाया पिया हो गया, काली माँ के सामने ले गया, का गर्दन झुकाओ, खाए हो फ्री का। उसको कोई फिक्र नहीं, गर्दन झुका देते। अब तलवार निकाला बदमाश उसको काटने के लिए। अब काली माँ के शरीर में जलन होने लगी। काली माँ
कि शरीर में जलन होने लगी कि अरे एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा मेरा अपराध है, भगवान के भक्त है, ऐसे निष्पाप स्वच्छ हृदय पवित्र हृदय भक्त को मेरे सामने लाया है काटने के लिए। काली मां पत्थर की मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो गई और बदमाश का ही तलवार छीन करके, है ना, सब बदमाश का गला काट दिया और गरम गरम खून पीने लग गई काली माँ। और जैसे बच्चा गेंद खेलते हैं ना, उसका मुंडा का गेंद खेलने लगे। श्री सदगुरु महाराज। इस दृश्य से जड़ भरत को कोई फर्क नहीं, बोला कि ये भी कोई लीला होगा, है ना। काली माँ उसको छाती से लगा करके आशीर्वाद के अंतर ध्यान हो गया। सच है, जो निरपराध व्यक्ति को दंड देता है उलटकर उसी के मूर्ख के ऊपर पड़ता है ना। भगवान बुद्ध ने भी कहा, जो निरपराध व्यक्ति को दंड देता है या तो उसका शरीर अंग भंग होगा, या तो घर जलेगा, या असाध रोग होगा उसके शरीर में, या उसके ऊपर वज्र गिरेगा, या राजा के द्वारा दंडित होगा, है ना। इसलिए निरपराध व्यक्ति पर दंड का प्रयोग मत करना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जड़ भरत को 2-3 जन्म क्यों लेना पड़ा? आसक्ति के कारण ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, देखो साधक घर में रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन साधक के अंदर घर नहीं घुसना चाहिए, है ना। जैसे नाव हम लोग चढ़ते ना नाव पर, नाव अगर जल में चले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन नाव में जल घुस जाएगा तब क्या होगा? और वो भी नाव तो डूबेगी, है जो बैठे वो भी डूब जाएंगे। उसी प्रकार साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन साधक के अंदर संसार नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो साधक भी भवसागर में डूब जाएंगे। कहाँ दिए मोबाइल लाओ ना, कितना समय हुआ?